देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पठानकोट में अवैध खनन का बड़ा खेल। हिमाचल बीजेपी विधायक और पंजाब सरकार के मंत्री पर संगीन आरोप। पंजाब की राजनीति इन दिनों एक नए आरोपों के जाल में उलझी हुई है। इस बार विवाद का केंद्र है पठानकोट का सीमावर्ती क्षेत्र, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के एक भाजपा विधायक और पंजाब सरकार के मंत्री की मिलीभगत से अवैध खनन, इलीगल माइनिंग का एक बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है? भुआ में आयोजित एक कांग्रेस समारोह के दौरान वड़िंग ने मंच से सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल के एक बीजेपी विधायक पंजाब के मंत्री के साथ मिलकर पठानकोट की जमीन को नोच रहे हैं और करोड़ों रुपए की माइनिंग हो रही है। यह पैसे किसको जा रहे हैं, हमें सब पता है। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस की सरकार आने पर इस हिमाचल विधायक को हिमाचल बॉर्डर से खींच कर लाया जाएगा और पठानकोट का एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक मिलीभगत का खुलासा। वड़िंग के आरोपों के पीछे राजनीतिक मिलीभगत और प्रशासनिक चुप्पी का गंभीर संकेत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से माइनिंग माफिया खुलेआम सीमावर्ती इलाकों में खनन कर रहे हैं, उससे यह साफ होता है कि या तो सरकार खुद इस खेल में शामिल है या फिर जानबूझकर आंखें मूंद रखी है। वड़िंग ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, मंत्री कटारू चक और अरविंद केजरीवाल के लोगों पर माइनिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। उनके अनुसार पूरा एक राजनीतिक आर्थिक सिंडिकेट बन चुका है, जो माइनिंग से कमाए पैसों से चुनावी और निजी फायदे उठा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी नहीं, दस्तावेजी सबूत है हमारे पास, वड़िंग ने कहा। वड़िंग ने कहा, कांग्रेस सिर्फ हवा में आरोप नहीं लगा रही, हमें पता है पैसा किसके खाते में जा रहा है, कौन अधिकारी कब खनन साइट पर पहुंचता है और किन गाड़ियों से माल भेजा जाता है, हमारे पास सब रिकॉर्ड है। उनके इस बयान से पंजाब की सियासत में खलबली मचा दी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर दो राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करता है। पठानकोट जियोपॉलिटिकल और आर्थिक महत्व। पठानकोट जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर से जुड़ा इलाका है, जहां यहां खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन यही समृद्धि अब राजनीतिक शोषण और अवैध माइनिंग का माध्यम बन गई है। सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहां पर सख्त प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता है, लेकिन यहां खनन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों की जमीन और जल स्रोतों को खतरा हो गया है। सरकारी मशीनरी मूक दर्शक बनी हुई है। नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला। वड़िंग यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, 11 सालों में मोदी ने पंजाब को आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद कर दिया। यहां तक कि भारत पाक तनाव के समय अमेरिका के दबाव में आकर उन्होंने देश के सम्मान से समझौता किया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मोदी सरकार की विदेश नीति और आंतरिक नीति दोनों में राष्ट्रीय स्वाभिमान की जगह ग्लोबल दबावों को प्राथमिकता दी जा रही है। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को लेकर कहा, जो अफसर इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं वो सबसे पहले जेल जाएंगे। सरकार आएगी तो सबसे पहले सिस्टम की सफाई होगी। फार्म हाउस और महलों के पीछे की काली कमाई। राजा वड़िंग ने कहा, जो लोग पहले साइकिल पर चलते थे, आज उनके पास फार्म हाउस, लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति है। कांग्रेस इन सब की जांच करवाएगी, एक भी भ्रष्ट नेता बचेगा नहीं। निष्कर्ष, क्या यह कांग्रेस की वापसी का रोड मैप है? राजा वड़िंग का यह आक्रामक रुख पंजाब की कांग्रेस को सक्रिय विपक्ष की भूमिका में वापस ला सकता है। मुद्दा सिर्फ अवैध खनन का नहीं, बल्कि दो राज्यों की राजनीतिक की सांठ-गांठ का, केंद्रीय और राज्य नेतृत्व की नाकामी का और कांग्रेस के लिए नए सियासी अभियान का है। यह मामला आने वाले समय में चुनावी माहौल को गर्म कर सकता है और भ्रष्टाचार, संसाधनों की लूट और सीमा क्षेत्र की सुरक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में ला सकता है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।